हेलो एवरीवन। तो हमने वेरिएशनल प्रिंसिपल, ऑयलर इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन, गेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये सब हम पढ़ लिया है। तो अब हम कवर करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का, क्योंकि आगे भी जब हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी हम क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंजर्व्ड क्वांटिटी बताओ क्या क्या है इनमें। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट से हम क्या बोलते हैं कि कंजर्व्ड मोमेंटम, मतलब कि जो एसोसिएटेड, मतलब आप जनरलाइज मोमेंटम जो एसोसिएट रहता है विद साइक्लिक कोऑर्डिनेट के, तो वो कंजर्व रहता है। ठीक, तो चलो अब हम देखते हैं, है ना। ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, तो ये थोड़ा मतलब डेफिनेशन टाइप था। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अब हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट देखो क्या होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट जैसे कोई हमें लैग्रेंजियन गिवन है, और लैग्रेंजियन हमें पता है फंक्शन क्यू वाई का होता है, क्यू वाई डॉट का होता है, टाइम का होता है। तो जो क्यू वाई डॉट जो रहेगा लैग्रेंजियन में, और जैसे मानो एक्स डॉट है ना, एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट के कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है। तो अगर एक्स डॉट प्रेजेंट है लेकिन एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो इस एक्स को हम बोलते हैं कि हेयर एक्स इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये केवल मैंने एक अभी वैसे बता दिया। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ एल कंटेन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्यू वाई डॉट हो गया आपका, है ना, क्यू वाई डॉट, या फिर है ना, मतलब वेलोसिटी में जनरलाइज्ड वेलोसिटी जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इफ एल कंटेन्स वेलोसिटी बट corresponding coordinate is not present, then that coordinate is called cyclic coordinate. cyclic coordinate। तो ये हो गई डेफिनेशन, है ना। अब इसका थोड़ा हम एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये तो सिंपल हो गया ना डेफिनेशन से, कि अगर कोई लैग्रेंजियन है और उसमें कोई वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी वाली टर्म है, मान लो एक्स डॉट है। क्यू वाई डॉट का मतलब क्या है कि एक्स डॉट है, वाई डॉट है, जेड डॉट है, या आर डॉट है, थीटा डॉट है, फाई डॉट है, या एस डॉट है, फाई डॉट है, जेड डॉट है। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट वाली जो टर्म है उनके ऊपर डॉट है ना, उन्हें हम जनरलाइज वेलोसिटी बोलते हैं। वो तो प्रेजेंट है एल में, लेकिन उसके जो कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स डॉट प्रेजेंट है लेकिन उसके कोरस्पोंडिंग एक्स प्रेजेंट नहीं है, या थीटा डॉट प्रेजेंट है लेकिन उसके कोरस्पोंडिंग थीटा प्रेजेंट नहीं है। तो जो थीटा प्रेजेंट नहीं है, उस थीटा को हम बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट, है ना। सिंपल थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही तो है सिंपल थीटा। और थीटा डॉट क्या है, आपका जनरलाइज्ड वेलोसिटी है ना। तो चलो, और हाँ, एक इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं। देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट को ना हम इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे ये क्योंकि इग्नोर रहता है ना लैग्रेंजियन से, लैग्रेंजियन प्रेजेंट नहीं रहता ना, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। और एक नाम से और बोलते हैं इसे, बोलते हैं रिमूवेबल कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये रिमूव रहता है उससे, रिमूव
लैग्रेंजियन से, है ना, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बस ये सिंपल है, बस इतना ही है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है ना, अब थोड़ा इसका थोड़ा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक, इलस्ट्रेशन 1 देखो, इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं लैग्रेंजियन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा मतलब कि अच्छा लगता है ना ये लाइन वाइन लगा के, थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है। हाँ तो लैग्रेंजियन हम इसमें देखते हैं लैग्रेंजियन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अगर हम देखते हैं, ये ना थोड़ी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो मतलब क्या पता एग्जाम से पूछ भी ले। तो लैग्रेंजियन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक, तो लैग्रेंजियन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें पता लगाना है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो चलो एक बार हम इसे बनाते हैं। अगर लैग्रेंजियन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है तो हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। देखो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। ठीक, और यहाँ मान लो ये प्रोजेक्टाइल है ना, तो ये मान लो प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। और मान लो जो आपका अ, वो है, क्या बोलते हैं, कोई पार्टिकल है वो यहाँ पर है, बीच में है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो ये तो हो गया आपका एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोमा वाई, सिंपल है ना। और जी, ग्रेविटी नीचे है। ठीक है, तो अगर हम इसका लैग्रेंजियन लिखते हैं, लैग्रेंजियन लिखते हैं इसका, देखो मैंने आपको पहले बता रखा लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं। लैग्रेंजियन एल होता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो हम सिंपल लिख देंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी तो कितना होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है आपका एम जी और एच। लेकिन ना हमें अभी यहाँ हाइट पता है, कहाँ से मेजर, देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ना हमें एक सरफेस डिफाइन करना पड़ता है। तो मान लो हम कहीं भी सरफेस ले सकते हैं, हम ऊपर ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अपना इजी कैलकुलेशन के लिए ना सरफेस हम ये ले लेते हैं, जो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस है ना, जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, हाँ जो ये एक्स एक्सिस है ना, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ पे हम एक सरफेस डिफाइन कर देते हैं, उससे ऊपर हाइट पॉजिटिव रहती है और उससे नीचे हाइट नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो अब देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और कार्टेशियन भी कोऑर्डिनेट है, 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट है ना, केवल एक्स वाई है, जेड प्रेजेंट नहीं है। ओबियसली प्रोजेक्टाइल में है ना, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन ही होता है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि वी क्या निकलेगा, वेलोसिटी क्या निकलेगी 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मैं आपको पहली क्लास मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम की इसलिए ही ली थी क्योंकि ये यूज़ आएगा आगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है ना, आप एक बार क्लास रिवाइज कर लेना। देखो एम जी, अब आया पोटेंशियल एनर्जी हाइट एच, अब एच ऊपर है ना, ऊपर, तो यहाँ पे कितना वाई है, और पॉजिटिव में लेंगे तो केवल एम जी प्लस वाई, या फिर सिंपल हम एम जी वाई लिख देते हैं, पॉजिटिव में एम जी वाई। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखो, ये अब आप यहाँ पर देखो वाई डॉट तो प्रेजेंट है और वाई भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्स डॉट प्रेजेंट है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग पूरे लैग्रेंजियन में एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है, देखो मैं लिख देता हूँ, ये पहला इलस्ट्रेशन तो लिख देता हूँ। तो एक्स डॉट इज प्रेजेंट बट
नो अदर टर्म, नो अदर टर्म ऑफ एक्स इज प्रेजेंट, या फिर कोरस्पोंडिंग एक्स कोरस्पोंडिंग एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देयरफॉर एक्स क्या है, एक्स इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, या x यहाँ पे क्या है, रिमूवेबल कोऑर्डिनेट है, या x यहाँ पे क्या है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। चलो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक दो और देखते हैं। तो देखो, हाँ, इलस्ट्रेशन 2। अब देखो इलस्ट्रेशन 2 में, अब हम इसमें देखते हैं पार्टिकल मूविंग ऑन अ फिक्स्ड स्फीयर, पार्टिकल मूविंग ऑन अ फिक्स्ड स्फीयर, कोई स्फीयर है जो कि फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है ना, तो उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। जैसे मैं इसका थोड़ा फिगर बना के दिखा देता हूँ पहले। हाँ चलो एक फिगर बनाते हैं, किससे, ब्लू से बनाते हैं ना। अ, हाँ चलो देखो, ये एक स्फीयर है, ठीक है। और अब हम इसके कोऑर्डिनेट बना, ये फिक्स्ड है ना, ये कहीं मूव वूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। अ, देखो एक और, हाँ, कि मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, पार्टिकल स्फीयर पे मूव कर रहा है, ठीक। तो अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका z, ठीक। z, y और x, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है। अब पार्टिकल अब स्फीयर पे मूव कर रहा है। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर थीटा फाई, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कौन सा कलर लूँ, हाँ ये ले लेता हूँ, हाँ। तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है, ये हो गया रेडियस। और हमें पता है जेड एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है ना, इस डायरेक्शन में। ये सब मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाए थे। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सरफेस ले लेते हैं, मान लो हमने वाई ये ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आर है, जो आर है, मतलब कि जो ये तो देखो, ये जो आर है, एक ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो थ्रू आउट तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। पार्टिकल चाहे यहाँ आ जाए, चाहे मूव कर रहा है ना, वो तो ऐसे कर रहा है, आर तो पूरे कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो इससे पता चला कि आर डॉट क्या होता है, डी आर बाई डी टी, है ना। डी आर बाई डी टी का मतलब कि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में तो आर चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आर डॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ होगा, ठीक है ना। अब देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट लैग्रेंजियन लिखते हैं। देखो लैग्रेंजियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं लैग्रेंजियन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मैं बता चुका हूँ क्या होता है, वी कितना होता है, वी स्क्वायर कितना होगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर,
माइनस एम जी। अब हाइट कितना है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे ये हाइट कितना है देखो, जेड है ना, ये जेड है, तो जेड कितना होता है आर कोस थीटा होता है, ये भी मैं आपको बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जेड कितना होता है। ठीक है, तो एम जी एच जेड कितना हो गया यहाँ पे आर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आर डॉट स्क्वायर है, ये आर ही तो है ना, आर यही तो मेज़र करते हैं हम स्फेरिकल में, है ना। तो आर डॉट और आर डॉट यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया है, आर डॉट यहाँ पे ज़ीरो कर दिया ना, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, कहीं तो और तो कहीं आर डॉट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लैग्रेंजियन लिखेंगे हाफ एम, और ये वाली क्वांटिटी तो ज़ीरो हो गई ना, तो हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कोस थीटा। ठीक है ना। अब आप एक बात देखो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट के लिए थीटा डॉट प्रेजेंट है, और थीटा के कोरस्पोंडिंग, थीटा डॉट के कोरस्पोंडिंग साइक्लिक जनरलाइज, देखो थीटा डॉट का जनरलाइज वेलोसिटी प्रेजेंट है, और लेकिन थीटा डॉट के कोरस्पोंडिंग थीटा भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन आर तो आपका कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई कुछ करना नहीं है ना, आर तो कॉन्स्टेंट है आपका, ये एम जी आर, ये ना आर इक्वल टू आर ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाई डॉट प्रेजेंट है, लेकिन कोरस्पोंडिंग फाई प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, समझ गए ना, और तो इलस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं और बता देता हूँ, चलो जैसे हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ना एम जी एच यूज़ करते हैं, देखो एम जी और ये एच, ये जेड, ये इतनी हाइट हो गई एच। ठीक है ना, तो और जैसे ऊपर वाले केस में भी हमने एम जी एच यूज़ करा है, तो एम जी एच ना तब यूज़ करते हैं जब पार्टिकल या हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हम जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बॉडी अर्थ के सरफेस पर है, मतलब अर्थ नियर द अर्थ सरफेस है, नियर द अर्थ, नियर द अर्थ है मतलब, या नियर द अर्थ सरफेस है ऐसा बोलना चाहिए। और या फिर दूसरी केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम जी एच वहाँ यूज़ करता है जहाँ पे जो ग्रेविटी है ना वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मतलब कि ग्रेविटी मतलब इतना ही रहता है ना नियर द सरफेस, लेकिन जितना जितना हम दूर जाते रहते हैं उतना उतना ये मतलब क्या है इंक्रीज़ होता जाएगा, मतलब शायद डिक्रीज़ होता जाता है ना। तो ये है, हाँ मतलब डिक्रीज़ होता जाएगा। तो तो समझ गए ना, एम जी एच। अदरवाइज अगर सनर सिस्टम का भी हम पढ़ेंगे, लैग्रेंजियन ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ना वहाँ पे एम जी एच यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे कुछ और, मतलब वहाँ पे वही वाला यूज़ होगा जो हम ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब देखो इलस्ट्रेशन देख लिया हम, यहाँ पे समझ गए क्या होता है। अब ना यहाँ पे हम देखते हैं यूज़ क्या है ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट का। देखो यूज़ ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का ना मैंने बताया ना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जनरलाइज मोमेंटम, देखो चलो मैं लिख देता हूँ आप समझ जाओगे। जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है ना। जनरलाइज मोमेंटम या कैनोनिकल मोमेंटम या कॉन्जुगेट मोमेंटम सब एक ही टर्म है। जनरलाइज मोमेंटम एसोसिएटेड विद साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंसर्न। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे ऊपर क्या है, जैसे ऊपर हमने ये देखा ना, हाँ जैसे यहाँ पे फाई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो जनरलाइज मोमेंटम रहेगा पी फाई वो आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, जैसे ऊपर वाले केस में एक्स साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो पी एक्स रहेगा
वो आपका कंजर्व रहेगा। और मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ कि जितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट जितने प्रेजेंट है लैग्रेंजियन में, तो उतने ही मोमेंटम निकलते हैं, जनरलाइज मोमेंटम। जैसे जैसे यहाँ पर एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है ना, एक्स और वाई तो प्रेजेंट है, वाई है, केवल एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, तो वाई के कोरस्पॉन्डिंग पी वाई निकलेगा। और लेकिन वाई आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है, तो पी वाई तो हमारा बिल्कुल सही कुछ निकल जाएगी क्वांटिटी। लेकिन जब एक्स डॉट के कोरस्पॉन्डिंग तो एक्स प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्वांटिटी कंजर्व निकलेगी। ठीक है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट निकलेगी, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। तो चलो इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बुक की लैंग्वेज में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। देखो, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना कि कैसे लिखते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं हम डी डी टी डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें पता है। अब मान लो देखो, ये क्यू वाई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना। ये जो क्यू वाई है ये क्या है आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और ये क्यू वाई डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है ना। अब मान लो कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट था, ऐसे ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही तो होते हैं ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट ये सब। तो मान लो कि आपका कि इफ़ क्यू आई आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब देखो ऑब्वियसली बात है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो ये प्रेजेंट ही नहीं होगा, ये लैग्रेंजियन में प्रेजेंट ही नहीं होगा ना। देखो, मैं कहने का मतलब ये है, अगर क्यू आई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जो लैग्रेंजियन यहाँ पे कुछ होगी, देखो देखो मैं बता देता हूँ एक बार। देखो, लैग्रेंजियन कुछ होगा आपका काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो लैग्रेंजियन कुछ होगा, मान लो कि हाफ एम कुछ भी, मतलब कि एक्स डॉट स्क्वायर, मतलब कुछ भी होगा लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन में क्यू आई तो प्रेजेंट होगा नहीं ना, क्योंकि क्यू आई तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। हमने ऊपर देखा है जो टर्म साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, फाइव साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो फाइव प्रेजेंट थोड़ी है लैग्रेंजियन में, नहीं है ना प्रेजेंट। फाइव डॉट प्रेजेंट है पर फाइव प्रेजेंट थोड़ी है। तो ऐसे ही जब क्यू आई प्रेजेंट ही नहीं है तो डेल एल बाई डेल क्यू आई तो आपका ज़ीरो हो जाएगा ना, ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि डेल एल बाय डेल क्यू वाई वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बचा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन में बचा है कि डी डी टी डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो बचा है। और मैं आपको बता चुका हूँ जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है। जनरलाइज मोमेंटम होता है डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी। ये आपको बता चुका हूँ, शायद सेकंड या थर्ड क्लास में बता दिया। तो ये जो क्वांटिटी है क्या है, ये पी आई तो है। तो हम कह सकते हैं कि डी डी टी टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ पी आई इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल सही है ना यहाँ तक। तो अब देखो, फिज़िक्स में या फिर मैथमेटिक्स में भी जब भी कोई क्वांटिटी का टोटल टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है या वो क्वांटिटी कंजर्व्ड होती है। ठीक है, समझे नहीं समझे, क्योंकि अब मतलब सिंपल है ना, ये तो मतलब बेसिक आप खुद सोचो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है ना, ये देखो पी आई आपका कंजर्व होता है। तो इससे क्या पता चला, इससे यही तो पता चला कि जनरलाइज्ड मोमेंटम जो कि ये था, ये तो है ना जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारा। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम एसोसिएटेड विद साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्यू आई था,
ये था ना हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू आई, है ना। तो इससे जो एसोसिएटेड पी आई जो हमने निकाला है तो वो हमारा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है ना। इतना तो मतलब कुछ इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं, तो ये हमारा कंजर्व्ड हो गया। तो चलो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा लैग्रेंजियन गिवन है, मानो 1/2 थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। मतलब ये अभी ये तो काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, और हाफ, अब पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालना है ना, तो हाफ और यहाँ पे है साई, है ना, यहाँ पे हो गया साई डॉट और प्लस फाइव डॉट कोस थीटा स्क्वायर, ये होगी टोटल, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी इतनी। अब माइनस पोटेंशियल एनर्जी के कोस थीटा, वेयर थीटा फाइव एंड जाई आर जनरलाइज्ड, क्या होंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड के इज ए कांस्टेंट पैरामीटर। ठीक है, के आपका एक कांस्टेंट पैरामीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बताओ, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। अब आप खुद देखो यहाँ पर जो ये लैग्रेंजियन हमें गिवन है, तो इसमें खुद देखो, देखो थीटा डॉट प्रेजेंट है, थीटा डॉट प्रेजेंट है, तो इसके कोरस्पोंडिंग क्या थीटा प्रेजेंट है, हाँ थीटा प्रेजेंट है, थीटा प्रेजेंट है। तो थीटा तो हमारा इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट नहीं है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, अब तीन ही तो कोऑर्डिनेट है इसमें, थीटा फाई और जाई, तीन ही तो कोऑर्डिनेट है, थीटा फाई जाई। मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका, कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी हो सकता है। हम पढ़ते भले कार्टेशियन है, स्फेरिकल है, या फिर क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल है या प्लेन पोलर है, लेकिन वो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पता है नहीं पता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है थीटा डॉट प्रेजेंट है, थीटा भी प्रेजेंट है, थीटा भी प्रेजेंट है, थीटा तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। अब देखो फाइव डॉट प्रेजेंट है, क्या कहीं फाइव प्रेजेंट है, फाइव फाइव फाइव, फाइव डॉट है यहाँ भी, फाइव तो यहाँ भी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। देखो थीटा यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा फाइव तो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, फाइव क्या है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, फाइव हमारा इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे एक और बचा है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो साई डॉट प्रेजेंट है, साई डॉट प्रेजेंट है, लेकिन कोरस्पोंडिंग कहीं साई और है और नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे साई भी एक इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल साइक्लिक कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो चलो मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, ये शायद आपके कभी काम आ जाए। देखो कंसेप्ट ये है कि हमें पता है कि जनरलाइज मोमेंटम कैसे नहीं लिखते हैं। देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम कैसे लिखते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी आई डॉट पी आई इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू वाई डॉट, ऐसे लिखते हैं ना जनरलाइज्ड मोमेंटम, है ना। तो चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पी आई ये है ना, तो ऐसे ही पी आई डॉट भी इक्वल होता है डेल एल बाई डेल क्यू आई के। ये ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब आप देखो पी आई तो क्यू डॉट यहाँ है और यहाँ पर डॉट यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से डॉट हट के यहाँ चला गया, और यहाँ पे डॉट नहीं है लेकिन यहाँ पे डॉट है। देखो इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ कैसे। देखो इसका प्रूफ देखो, मान लो हमारे पास लैग्रेंजियन है, देखो इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। देखो
लैग्रेंजियन है हमारे पास, और लैग्रेंजियन हमें पता है किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटम का एंड टाइम का, ठीक है ना। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे वो क्या आ जाएगी, हमें पता है डी डी टी और डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट, यही तो हमारा ये जो टर्म है ये तो होती है हमारी जनरलाइज मोमेंटम, है ना। तो माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये वाले टर्म तो हमारा पी आई हो गया, है ना। तो लिख देते हैं, तो यहाँ पे डी डी टी, तो ये हो गया हमारा पी आई माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पी आई डॉट हो गया ना, डॉट का मतलब क्या है, डी बाई डी टी, यही तो है डॉट का मतलब। तो पी आई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी आई डॉट और माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से वही आ गया ना, पी आई डॉट इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आई, है ना। ये यही तो प्रूव कर दिया है, ये यही वाली तो टर्म प्रूव है ना, ये तो हमने प्रूव कर दिया, स्टार्ट यहाँ से किया था। तो ये एक मतलब कि कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये कहीं भी मतलब कि यूज़ हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इतना ही है, फिर कुछ क्वेश्चन है, ऐसा करता हूँ तो मैं नेक्स्ट क्लास में ना कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं, हमने ये भी नहीं करा है ना। तो ऐसा कुछ मैं एक दो तीन क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स पढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके उसमें बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, या फिर अबाउट में जाके देख लेना। ओके, बाय।